इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। उसके बाद में आप तमाम जो लोग हैं वो आकलन लगा रहे हैं कि आखिर इंदौर में होगा क्या, क्योंकि इंदौर में जो चुनाव हुआ है वो काफी दिलचस्प हुआ है। एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत से जुटी हुई थी, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि नोटा पर ज्यादा से ज्यादा वोट गिरे। लेकिन इंदौर की जनता क्या कुछ सोचती है, आइए इस पर भी बातचीत करेंगे। इंदौर के इन लजीज व्यंजनों के बीच में हम लोग यहाँ पर 56 दुकान पर पहुंचे हैं। चुनावी स्वाद भी देखेंगे और इसके साथ में चुनावी जायका और रिजल्ट से पहले आखिर इंदौर की जनता क्या कुछ सोचती है उस पर बात करेंगे। सर, कहाँ से आप? इंदौर से ही हैं? मैं इंदौर से ही हूँ। तो लग ही रहा है जिस तरीके से आप यहाँ पर ये इंदौर का फेमस पेटीज खा रहे हैं कि आप ठेठ इंदौरी हैं। मतलब ये बिल्कुल ठेठ इंदौरी हैं और भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिया है। अच्छा, आपने बीजेपी को वोट दिया है, चलिए। लेकिन सर, ये तो कहा जा रहा था कि यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला होगा। कांग्रेस कह रही थी कि नोटा को आप वोट दीजिए। नहीं, नोटा तो कहीं से कहीं तक सफल नहीं होगी। जैसे लोटा होता है लोटा, तो लोटा का कोई पैदा नहीं होता, ऐसे लोटा फैल जाता है, तो ऐसे नोटा भी फैल जाएगा। तो आएगी तो बीजेपी। ये तो कहीं ना कहीं है। सर, क्या ले रहे हैं आप मजा? सर क्या क्या स्पेशल है? सर आप क्या मानते हैं? वोट की बात तो हम करते हैं, लेकिन जो समीकरण इंदौर में हुए हैं और बीजेपी ही रहेगी। इंदौर में कांग्रेस कह रही है कि हमने तो नोटा का प्रचार किया। कांग्रेस का क्या है, कोई परचेस ही नहीं रहा है कांग्रेस का। ठीक है सर, आप क्या मानते हैं? आप तो बिल्कुल एकदम जो है वो नेता के अंदाज में। नोटा क्यों, क्या क्या इसके पीछे कारण बताइए। सिंपल यार, आप कैंडिडेट को स्टैंड रहने दो ना। आप क्यों कैंडिडेट को दबा रहे हो? अगर आपको डर नहीं है, आपको लग रहा है कि आप जीत सकते हो, आपने अच्छा काम किया है, सब कुछ ठीक है, लड़ने दो ना उसको। आप उसको प्रेशर कर रहे हो, आप उसको दबा रहे हो, उसके बाद में फिर आप चाहते हो कि बस बीजेपी हो जाए, नहीं हो पाएगा। और मैं समझता हूँ जितने भी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं ना हमारे इंदौर के, और इंदौर का वो पता है सबसे पढ़े लिखे समझदार लोग भी इंदौर में ही है। क्या लग रहा है, नोटा में रिकॉर्ड बनाएगा इंदौर? मेरे हिसाब से इस बार नंबर 1 जाएगा नोटा में, आप देख लेना। इतना जो है आपको लगता है कि असर आएगा नोटा? गारंटेड। मतलब आप जैसे चैलेंज दे रहे हैं सर आपको ये? नहीं, देखिए, चैलेंज तो कोई भी दे सकता है, लेकिन प्रूफ तो सामने आने वाला है। 2 दिन बाद प्रूफ सामने आ ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब बीजेपी नहीं जीतेगी। मैं ये कह रहा हूँ नोटा में हाईएस्ट वोट जो निकालेगा ना वो इंदौर होगा। हाईएस्ट वोट निकालेगा। सर, आप बड़ी मुस्कुरा रहे हैं पीछे से। क्या मानते हैं सर, इस बार क्या कुछ इलेक्शन का जो रिजल्ट तो होगा वो देखेंगे, लेकिन नोटा को लेकर क्या कुछ होने? बीजेपी थी, बीजेपी रहेगी और बीजेपी ही रहेगी। नोटा का जो आंकड़ा बताया जा रहा है कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने तो बहुत प्रचार किया सर। कांग्रेस तो जो प्रचार करा वो सब पहले। मतलब नोटा नहीं चलेगा। बीजेपी ही रहेगी। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट बता देंगे। सर, आप कहाँ से हैं? मैं नहीं पता, मैं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकता। आचार संहिता का उल्लंघन वाली बात नहीं, पर ये तो बताइए आप है कहाँ से? मैं तो रहने वाला यहीं सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन सिटी के राव के रहने वाले आप, जहाँ से पटवारी जी आते हैं। हाँ, जीतू पटवारी जी जो पीसीसी चीफ है। तो सर, क्या हो रहा है चुनाव में? क्या कुछ आपको लगता है नोटा को लेकर हम कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मीडिया में, मतलब मैं सरकारी कर्मचारी कोई हूँ। बात नहीं, आपसे मिलता है। सर, आप कहाँ से हैं सर? यहीं से इंदौर से ही है। सर, इस बार क्या हो रहा है चुनाव में? सर, क्या आपको लगता है? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही नोटा पर वोट ज्यादा पड़ेंगे। अरे मूर्खों के बोलने से कुछ होगा क्या? कि मतलब खुद का कैंडिडेट भाग गया तो बोले नोटा पे डालो, ये कोई मूर्खता वाली बात ही है ना भाई। आपका अधिकार है कि आपने वोट करना है, आप लोगों को क्यों बोल रहे हो? सामने वाले को जिसपे करना है उसको करेगा, फिर आप लोगों को क्यों बोल रहे हो? यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है कि आप नोटा पे दीजिए। इस बार सर आपको लगता नहीं है कि नोटा पर ज्यादा वोट पड़ेंगे इंदौर में? सर, रिकॉर्ड बनना है हमेशा। कितने साल से जो इंदौर नंबर 1 बनते आया है स्वच्छता में। हाँ, स्वच्छता में। तो यहाँ पे भी तो स्वच्छता हो गई ना, स्वच्छता तो यहाँ पे भी हो गई ना, राजनीति में भी। तो नोटा पर इस बार आपको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा वोट पड़ेंगे? ऐसा कुछ कोई नहीं पड़ेगा। मैडम, आप कहाँ से हैं? बिचौलिया। इंदौर से ही है मतलब। हाँ। मैडम, इस बार इलेक्शन में क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि हम हाईएस्ट मार्जिन से जीतेंगे, वोट तो हो चुका है, और कांग्रेस कह रही थी नोटा, तो क्या लग रहा है आप? नहीं, बीजेपी तो ब्लाइंडली आएगी, स्पेशली आपके इंदौर में। क्योंकि सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि आप एमपी के अगर सारे शहरों को घूमें तो एक इंदौर का जो बीजेपी है वो अलग से उठ के आता है, और आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इंदौर एक राउंड लगा दीजिए तो यही आपको बोलता है कि बीजेपी ने क्या किया है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस कह रही कि जो है वो कैंडिडेट का हट जाना और ये समीकरण होना, इसलिए नोटा कहीं ना कहीं हाईएस्ट जा सकता है इंदौर में। जी, जो नन ऑफ द अबाउ का ऑप्शन था उसको प्रमोट लगातार कांग्रेस ने सिलेक्शन किया, तो उसका कोई असर आप देख रही हैं क्या इस इलेक्शन में?
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में शायद लोग इतने समझदार हैं कि आप उनको बहला नहीं सकते किसी चीज़ को लेके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जैसे कहते हैं किसी चीज़ का प्रूफ देना, आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। आप कांग्रेस कुछ भी कह के बोल सकती है, तो वो एक जिसे कहते हैं इलिटरेट पर्सन को आप कह दो कि यार ये पंजा है और ये आपको ऐसे पकड़ लेगा, वो आप कर सकते हो। बट आप एक समझदार व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो सोचने समझने की शक्ति रखता है। आपको लगता है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी काम आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, और वो वाकई में काम किया है। मतलब मेरे घर पे तो जितने लोगों ने दिया है, भले ही आपस में बोले ना, बट इट्स फैक्ट कि वो बीजेपी को ही समर्थन है, ब्लाइंडली मोदी जी। ये वक्त बताएगा कि और सर आप भी इंदौर से ही नजर आ रहे हैं हमें। और सर आप क्या खोबरा पेटिस? खोबरा पेटिस ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ का स्पेशल है सर? हाँ, यहाँ का स्पेशल है। सर तो कहाँ से हैं आप इंदौर में? मैं इंदौर से मैं पहले वैसे पीपली बाजार में पैदा हुआ हूँ। आप तो सर पुराने इंदौरी हैं एकदम। हाँ, मैं पुराने इंदौर। सर क्या चुनाव के समीकरण आप देख रहे हैं? एक तरफ नोटा की बात कांग्रेस कह रही, एक तरफ बीजेपी कह रही कि हमने काम किया है, उसी पर विश्वास जताएगी जनता। बीजेपी ने काम तो किया है और कांग्रेस तो पहले काम नहीं करती थी और बहुत सारे जो समीकरण हुए हैं, कैंडिडेट का नामांकन वापस लेना, इसका असर आएगा? नोटा को प्रमोट किया है तो इसका असर दिखेगा क्या रिजल्ट में? दिखेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब जब आप बिना उसके जीत रहे हो तो बिना खेल के वकोर लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही जीतने वाले थे, तो आपको लेने का क्या ज़रूरत है? तो इसमें एक खटक रहा है मन में लोगों के। खटक रहा है, पर इससे खराब होने के बावजूद भी ऐसे लगता है कि सब जैसे कहते हैं ना, उन्होंने खून किए हैं तो इन्होंने सिर्फ जो है चाकू मारा है। बहुत गहरी बात कह दी है सर आपने। सर आप भी इंदौर से ही हैं, तो क्या मान रहे हैं सर इस बार क्या कुछ हो रहा है? ये खाते हुए बोलते। अच्छा चलिए ठीक है सर, ये भी अच्छी बात है। अच्छा आप बॉम्बे से हैं? अच्छा चलिए सर आपसे ही बातचीत करेंगे। आप इंदौर से ही हैं? बॉम्बे। अच्छा बॉम्बे से। क्या टेस्ट कर रहे हैं सर इस बार? टेस्ट तो पता नहीं, लेकिन अच्छा है जो भी है वो। बढ़िया टेस्ट है, मतलब बढ़िया टेस्ट है, सुना है बहुत इसके बारे में। ये यहाँ पर आप देखें कि ये 56 दुकान का एरिया है और हम लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आप इंदौर से ही हैं शायद? इंदौर से ही। इस बार वोट किया कि नहीं आपने सर? दिया ना। अच्छा वोट तो आपने। क्या हो रहा है सर इंदौर में? कोई कह रहा है नोटा जीतेगा, कोई नोट कह रहा है नोटा आगे बढ़ेगा, बीजेपी कह रही है कि हम जीतेंगे। हाँ, जीत रही। लेकिन ये सर नोटा का जो खेल हुआ है, इसे कैसे देखती है जनता सर? अब छोड़िए उस पर क्या बोलना। सर आप क्या मानते हैं? नहीं, सामने विपक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं होने से नोटा में वोटिंग बढ़ी है लोगों की। इस बार उसका असर दिखेगा रिजल्ट में, लेकिन जीतेगी बीजेपी। लेकिन इस बार आपको लगता है कि रिकॉर्ड टूटेगा नोटा का? अगर कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी में नहीं जाते तो हो सकता हो कि लीड बीजेपी की और बड़ी हो सकती थी। अच्छा ये भी समीकरण हो सकता है, लेकिन अब लीड कम हो जाए। लीड कम हो जाए, वो वोटिंग परसेंटेज लीड कम हो जाएगी। कि इंदौर परसेंटेज में 7% कम हुआ है। वही कारण है उसका। आप क्या मान रहे हैं सर, ये जो हुआ है कैंडिडेट का वापस नामांकन लेना, तो इससे असर होगा? असर तो है, इसका असर तो है, ऐसा नहीं। इसका नोटा परसेंटेज बढ़ा है। और वोटिंग करने की लोगों की इच्छा खत्म हो गई, इंटरेस्ट कम था। हर कहीं न कहीं सामने वाले को बिना लड़े ही जीत मिल गई। ही जीत मिल गई। कांग्रेस तो कह रही कि नोटा में इस बार बहुत हाईएस्ट रिकॉर्ड बने। हाँ देखते हैं, वो रिजल्ट वाले दिन मालूम पड़ जाएगा। रिजल्ट वाले दिन मालूम पड़ेगा। और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपने कहा था कि खाते वक्त आप बातचीत नहीं करते हैं, तो अब तो हो गया है आपका खाना। चलिए, ये कहीं न कहीं लोग हैं मुखरता से कहीं न कहीं बातचीत भी कर रहे हैं, और आपने सुना है किस तरीके से ये इंदौर की पब्लिक है जो लगातार कहीं न कहीं ये बता रही है कि खास तौर पर। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानते हैं। सर कहाँ से हैं आप लोग? अच्छा इंदौर से ही हैं सर। मतलब ये तो आप कचौड़ी समोसा खा रहे हैं तो ही पता लग जाना चाहिए कि आप इंदौर से हैं। सर इस बार इलेक्शन में क्या हो रहा है, आपने वोट दिया है कि नहीं सर? दिया सर। अच्छा ये तो सर बढ़िया, आपने जो है वोट दिया है, अच्छी बात है। मैं बीजेपी का पोलिंग एजेंट हूँ। ये तो अच्छी बात, लेकिन सर कांग्रेस कह रही है कि नोटा में हाईएस्ट वोट जो है गिरेगा। आप चूंकि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं तो हम आपसे ही सवाल कर लेते हैं। सर मेरा ऐसा मानना है कि इस बार इंदौर में जो लोकसभा के सब रिकॉर्ड टूटेंगे, वो बीजेपी का उम्मीदवार सबसे ज्यादा मतों से जीतेगा। और नोटा सर लोग तो कह रहे हैं कि नोटा का नया रिकॉर्ड बनेगा। वो तो सर 4 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या रहेगा। पता तो लगेगा, लेकिन सर आपको बीजेपी को कोई टेंशन तो नहीं नोटा से? नहीं, कोई टेंशन नहीं। सर
आप क्या मानते हैं, नोटा से कोई टेंशन? नो टेंशन। नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो ये हुआ है, सियासी सीन इंदौर में बना है, इसने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। लोग कह रहे हैं कि नोटा का परसेंट हाई जा सकता है। नहीं भाई साहब, नोटा का परसेंटेज हाई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नोटा एक प्रकार से अपने जो लोकतांत्रिक जो वोट देने का है, वो एक प्रकार से उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है। भाई आपके सामने जो प्रत्याशी, उसमें से उपयुक्त आप प्रत्याशी चुने। कांग्रेस तो कह रही है हमारा तो प्रत्याशी छीन लिया है। वो प्रत्याशी मन से गया है भाई, स्वयं उन्होंने छोड़ा। मैंने इतना प्रत्याशी जो है वो मेंटल हाउस से तो आया नहीं था। उसकी खुद की अपनी समझ होगी, सोच होगी, वो स्वयं गए हैं। प्रत्याशी तो किसी ने वापस नहीं करवाया है, उनका तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। कांग्रेस शुरू से चुनाव लड़ रही है, उसके बाद फॉर्म भी ढंग से नहीं भर पा रही है। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं, लेते हैं हम भी कुछ और लेंगे। सर, आप कहाँ से? इंदौर से ही हैं शायद? नहीं, अजनौद से। अजनौद से हैं, पास में ही है। तो सर, इंदौर के समीकरण कुछ पता है कि नहीं सर आपको? है ना पता। नोटा नोटा बोल रहे हैं यहाँ तो। नोटा बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? नोटा पे वोट बहुत पड़ेगा। नहीं, बीजेपी को गए हैं वोट। अच्छा, ऐसा क्या? और आपके अजनौद में क्या हुआ? बीजेपी आए। अच्छा, अजनौद तो शायद मुझे लगता है कि उज्जैन के नजदीक सांवेर में ही लगता है। सांवेर के पास में ही, मतलब सांवेर विधानसभा का हिस्सा है। तो सर, इस बार क्या कह रहे हैं? इंदौर में तो लोग कह रहे हैं कि नोटा बहुत हाईएस्ट जा सकता है। नहीं जाएगा, मतलब कि मेरे सुझाव से। अच्छा, आपके सुझाव से। और कांग्रेस का जो कैंपेनिंग था, वो कह रही थी कांग्रेस के हम बहुत जोर शोर से लगे हुए थे नोटा के लिए। है ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो क्या है कि जो लोग वो रहते हैं ना, लोग विपक्ष वाले ऐसे ही बोलते हैं। चलिए, विपक्ष के लोग हैं, ऐसा भी आरोप तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इंदौर में आखिर नोटा का परसेंटेज कितना जाता है, क्योंकि मुकाबला काफी दिलचस्प है। बीजेपी कह रही है कि हम हाईएस्ट यहाँ से लीड लेंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इंदौर नोटा में भी एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। अब 4 जून को नतीजे तय करेंगे कि इंदौर में क्या कुछ सियासी समीकरण सामने आते हैं। जितेंद्र के साथ पीयूष पारेबल, इंदौर।